नमस्कार, मैं रोशनी झा। आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज़। आप सभी पूर्णिया वासियों को पूर्णिया स्थापना दिवस की ढेरों बधाइयाँ। पूर्णिया जिले की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1770 में किया गया था। तब से लेकर अब तक इस जिले ने 252 साल का सुनहरा सफर तय कर लिया है। मैं रेनी विश्वास आप सभी तमाम दर्शकों को कोशी आलोक न्यूज़ की तरफ से पूर्णिया जिला स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह बिहार का एक ऐसा जिला है जिसके उत्तर में नेपाल है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल भी सटे हुए हैं। यही कारण है कि यहाँ की सांस्कृतिक अपने आप में मिश्रित प्रभाव को समेटे हुए हैं। यहाँ अंग बंग और सांस्कृतिक का प्रभाव हमेशा नजर आता है। कहते हैं नवाबी शासन के दरमियान सैफ खान यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे और 1770 में जब पूर्णिया को एक जिला बनाया गया तो 14 फरवरी को यहाँ के पहले कलेक्टर मिस्टर डुकारेल ने अपना पदभार संभाला था। ये तब की बात है जब भारत में ब्रिटिश शासन लागू था और संपूर्ण भारतवासी आज़ादी की चाह में छटपटा रहे थे। सन 1857 गदर क्रांति की शुरुआत भले ही बैरकपुर में अंग्रेजी हुक्मरान पर मंगल पांडे की पहली गोली चलने से हुई, लेकिन आंदोलन का बिगुल पूरे देश में बजा और इस स्वाधीनता संग्राम में पूर्णिया में भी आज़ादी का शंखनाद हुआ और इसकी गवाही बनी पूर्णिया का लाल बालू क्षेत्र, जहाँ की जमीन तब अमर शहीदों के खून से लाल हो गई थी। सन 1857 की गदर क्रांति के बाद देश में हुए व्यापक स्वाधीनता संग्राम में भी पूर्णिया का योगदान बरकरार रहा। फलस्वरूप कई लोग देश के लिए बलिदान भी हुए। सन 1942 अगस्त क्रांति में पूर्णिया की जमीन पर शहीद होने वाले में 14 वर्ष का नन्हा बालक ध्रुव कुंडू और कताई शाह जैसे उल्लेखनीय अमर शहीदों के नाम शामिल हैं। आज़ादी के लड़ाई में जिले के धमदाहा, रुपोली, टीकापट्टी, रानीपत्रा, लाल बालू, कस्बा और पूर्णिया के शहरी क्षेत्र से जुड़े कई उल्लेखनीय प्रसंग जिले के इतिहास से जुड़े अभिलेखों में दर्ज है। इन अभिलेखों को पढ़कर पूर्णिया जिला के इतिहास को समझा और जाना जा सकता है। भारत में हुए स्वाधीनता संग्राम के फलस्वरूप जब देश को आज़ादी मिली तो 14 अगस्त की रात 12 बजे सबसे पहले बाघा बॉर्डर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इसकी खबर रेडियो पर जब प्रसारित हुई तो ये खुशी की खबर सुनकर पूर्णिया में भी आज़ादी के दीवानों ने रात के 12:01 में पूर्णिया के भट्टा बाजार अवस्थित एक चौराहे पर हाथों में बांस की बल्ला थामकर उसके सहारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आसमान लहरा दिया और तब से उस चौराहे का नाम झंडा चौक पड़ गया। आज भी 14 अगस्त की रात को 15 अगस्त के प्रारंभ होते ही ठीक रात के 12:01 पर पूर्णिया के झंडा चौक पर झंडा उत्तोलन की ये गौरवशाली परंपरा कायम है। वर्तमान में पूर्णिया जिला एक विकसित जिला के रूप में जाना जाता है। यातायात के साधन के रूप में यहाँ से बस सेवा लगभग सभी शहरों के लिए है। बात अगर रेल सेवा की जाए तो प्रमुख जगहों के लिए सीधी रेल सेवा जारी की गई है, जबकि यहाँ 2 अलग रेल मंडल से समृद्ध 2 अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं। कोट पूर्णिया और पूर्णिया जंक्शन दोनों ही 2 अलग रेल मंडल में आते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ सरकार के ओर से मेडिकल कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है। वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय भी बन चुका है। इससे अब यहाँ की छात्र छात्राओं को काफ़ी सुविधा मिल रही है। इसके अलावा निजी स्तर पर भी यहाँ आईआईटी कॉलेज
संचालित हो रहे हैं। साथ ही कई बेहतरीन स्कूल भी खुल चुके हैं। पूर्णिया जिला अपने उद्भव काल से ही कृषि आधारित जिला माना जाता है, इसीलिए आज भी इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की प्राधीनता बनी हुई है और ये वहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन भी है। इस जिले में जहाँ पहले जूट की खेती सर्वाधिक होती थी, वहीं आज मक्का और मखाना यहाँ की प्रमुख फसलों में शुमार है, जबकि धान और गेहूं और सरसों की पैदावार भी यहाँ होती है। कभी यहाँ एक बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी बंद पड़ी है। इस मिल के बंद होने से सैकड़ों मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर भी समाप्त हो गए। कालांतर में कुछ विकल्प भी आए, लेकिन बात पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए अभी भी इस जिले को उद्योग की ज़रूरत है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले वर्षों में सरकार यहाँ कुछ ऐसे नए उद्योग लाएगी जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ के प्राचीन वैभव आज भी पूर्णिया जिला की शान बढ़ा रही है। इसमें माता पूरन देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जलालगढ़ का किला, सिकलीगढ़ धराड़ा अवस्थित भक्त प्रहलाद स्तंभ और मजरा अवस्थित माता कामाख्या का मंदिर तथा बनबनकी अवस्थित धीमा व चंडी स्थान, बरुणेश्वर धाम महादेव का मंदिर काफी चर्चित है। साथ ही सिटी के सौरा नदी के तट पर अवस्थित मां काली मंदिर का भी अपनी एक अलग पहचान रही है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिया का नाम माता पूरन देवी के नाम पर ही पड़ा है, जबकि एक अवधारणा ऐसी है कि ये जगह कभी संपूर्ण जंगल से घिरा होने की वजह से इस इलाके को पूर्णिया का नाम दिया गया है। हालांकि यहाँ की पौराणिकता को समझने के लिए और भी कई मंदिर और पुराने गिरजाघर जैसे प्रतीक यहाँ मौजूद है। पूर्णिया जिला स्कूल भी यहाँ के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध संत मत के गुरु महर्षि मेहिदास की पैतृक भूमि भी पूर्णिया जिला के बनबनकी में ही है और उन्होंने भी पूर्णिया जिला स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी, जिससे पूर्णिया के सबसे पुराने इस उच्च विद्यालय की महत्ता और बढ़ गई। पूर्णिया जिला की जमीन पर साहित्यिक उपर्रता भी खूब रही है। बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी, अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी के ध्वजवाहक यश शेष, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रथम प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन प्रसाद झा, द्विज जैसे कई साहित्यिक विभूतियों के लिए जिले की ख्याति है। वर्तमान में यहाँ कर रंगमंच भी काफ़ी समृद्ध है और चित्रकला के क्षेत्र में भी यहाँ के कलाकार प्रतिमान गढ़ रहे हैं। साथ ही सिनेमा के क्षेत्र में भी पूर्णिया जिला के कलाकारों के सक्रियता बनी हुई है। यहाँ बनी हुई कुछ एक ऐतिहासिक कलाकृतियों को पटना के म्यूजियम में आज भी देखा जा सकता है और भारत देश में सबसे बड़ा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी पूर्णिया जिला के ही नाम है। सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि ये जिला आज देश का सबसे पुराना जिला माना जाता है, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तब बिहार प्रदेश भी गठित अस्तित्व में नहीं आया था। बिहार प्रदेश का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ है और ये जिला 1770 में बना था। पूर्णिया जिला के नागरिकों को अपने जिला पर गर्व है।